अस्सलाम वालेकुम। और दोनों की आमद का शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाई और आपसे अल्लाह ने चाहा तो आज भी हमेशा की तरह अच्छी गुफ्तगू रहेगी। प्रोफेसर जहारा लुत्फी साहबा की जानिब आऊंगी। आपने प्रोग्राम के आगाज में जो बात हम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मेरा भी ज़हन समझ लिया। प्रोग्राम का टॉपिक आपके पास है। दो रवैये नजर आते हैं, एतदाल नजर नहीं आता। पहला रवैया वो है, आपने लोगों को पंजगाना नमाज पढ़ते हुए देखा है, आपने उनको कुरान करीम की तिलावत भी करते हुए देखा है, और ये एक खासा तबका है, आपकी नजर से भी गुजरा होगा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि लोगों के मामले में, चाहे वो बातचीत का मामला हो, एक सख्ती है। दीगर मामलात अगर रखे जाएं, आप उसमें अमानत देख लें, आप उसमें और दीगर मामले जैसे किसी भी तरह के आप कह लीजिए कि इंसानों से रिलेटेड, अब वो घरेलू मामलात में भी आ सकते हैं और माशरती मामलात में भी आ सकते हैं, तो आपने वहां उनको गफलत बरतते हुए देखा है। एक ये वो लोग हैं और एक वो लोग हैं जिन्होंने समझ लिया अल्लाह के हुकूक नहीं अदा करने, हमने ठीक जबान से बात कर ली, बख्श दिए गए। अल्लाह के हुकूक कौन से हैं अगर मैं पूछना चाहूं सबसे पहले, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मौजू बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल यानी हालात हाजरा जो है उसके मुताबिक इस पे जितनी बात की जाए कम है। मैं जैसा कि आप जानती हैं कि मैं सबसे पहले दलील या जो हवाला देती हूँ कुरान करीम का देती हूँ। सही। कुरान करीम के अंदर जगह जगह तस्करा है, लेकिन सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी वजाहत के साथ हमें ये हम तक ये बात पहुंचाई कि आप तवाजुन कैसे कायम रखें, इंसान कैसे बैलेंस कायम रख सकता है। और अब पूरी दुनिया जो है वो बैलेंस पर कायम है, कायनात बैलेंस पर कायम है। तो हम बात करेंगे कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसके जो मामलात हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तवाजुन के लिए हमें क्या हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन। अल्लाह का हक, आपने पूछा कि अल्लाह का हक क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैअन, और उसकी जात में शिरक ना करो। कि ये उसका हक है अल्लाह तबारक व तआला का हम पर। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है वबिल वालिदैन एहसाना। तरतीब चल रही है कि फिर उसके बाद में वालिदैन आ जाते हैं कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। उसके बाद वह बिजुल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ, वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों और मिस्कीनों के साथ, वल जारि जुल कुर्बा, और ऐसे पड़ोसी जो तुम्हारे रिश्तेदार भी हों। यानी अक्सर ऐसा होता है कि पड़ोस जो है वो रिश्तेदारों पर मुश्तमिल होता है, बिल्कुल साथ रहते हैं रिश्तेदार, और जमाने कदीम से ये चला आ रहा है। तो वो उनकी वो तरतीब में अब वो आ जाते हैं। उसके बाद में वल जारिल जुनुबी, ऐसे हमसाये की जिनसे रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन वो 40 घरों तक जो है वो पड़ोस होता है, आप जानती हैं। वस्साहिबी बिल जंबी, और वो कि जो आपके दूसरे मामलात में साथी हो, मसलन ये कि जॉब पर हमारे साथी हैं, आप रोजाना किसी रास्ते से गुजरते हैं, साथ साथ वो भी जा रहे होते हैं। इसी तरह स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ होते हैं, यूनिवर्सिटी में लोग होते हैं, यानी कारखानों में, हर जगह, खेतों पे, जहां भी काम कर रहे हो, लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, गोया वो एक साथ होते हैं और उनके भी एक दूसरे पर हुकूक होते हैं। इसी तरह वब्नी सबील, और मुसाफिर हैं, उनके भी हुकूक हैं। वमा मलकत ऐमानुकुम, और वो लोग जो गुलाम और कनीजें तुम्हारे इख्तियार में हैं। सही है। ज़ाहिर सिलसिला अब नहीं रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो लोग के जो पेड हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो सर्विस करते हैं, जो हमारे दस्ते नगर हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो उनके भी हुकूक हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। आप ये देखिए कि इसमें तरतीब हमें बिल्कुल खालिसतन हमारे सामने आ गई कि हम किस तरतीब से तवाज़ुन इसके अंदर कायम करेंगे। और अगर तवाज़ुन कायम करना जो है वो मुश्किल नहीं है, गैर मुतवाज़िन जिंदगी जो है वो मुश्किल है, जैसा कि अभी आपने बताया। गैर मुतवाज़िन जिंदगी मुश्किल है। इसी बात